हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन इकोनॉमी में 1.9 लाख करोड़ इन्फ्यूज़ कर रहा है, यानी इकोनॉमी में डाल रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की हालत अभी अच्छी नहीं है। तो उसे रिवाइव करने के लिए अभी पैसे दे रहा है। तो आप जानते हैं कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है जब रिजर्व बैंक को लगता है कि अभी लोगों के पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेचना चालू कर देता है या फिर खरीदना चालू कर देता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में। और ये सब कैसे होता है? कमर्शियल बैंक के द्वारा होते हैं। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? ऐसे बैंक होते हैं जो लोगों के पैसे एक्सेप्ट करता है, और कभी लोन लगी लोगों को या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को या फिर किसी कंपनी को, तो लोन देने में भी सक्षम होता है। ऐसे बैंक को हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो देखिए ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ना, ये ऐसा टूल है जो महंगाई को भी कंट्रोल करता है और इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी करता है, डिपेंडिंग ऑन नीड ऑफ कंट्री। सो देखिए दो सिचुएशन रहते हैं, एक तो पैसा ज़्यादा आ जाता है या फिर पैसा कम रहता है। तो क्या होता है, ये आरबीआई, सपोज एग्जाम्पल के लिए ये कोई भी कमर्शियल बैंक, एग्जाम्पल के लिए है ये पीएनबी। तो एक कंडीशन रही कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया तो महंगाई बढ़ सकती है। तो फिर आरबीआई क्या करता है, पैसा ज़्यादा है ना, तो अब पैसा इसे वापस लेना पड़ता है, यानी मार्केट में पैसा है तो वो पैसा सक कर लेता है। तो वो क्या करता है, अपनी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेचता है, यानी हम किसी को कुछ चीज़ बेच रहे हैं, इसका मतलब हमें पैसे मिलने वाले हैं ना, तो वो पैसे आरबीआई के पास जाते हैं। सही ना, पूरे जो लिक्विड मनी रहते हैं मार्केट की वो आरबीआई के पास जाती है, तो फिर महंगाई कंट्रोल में आती है, लोगों के पास पैसा कम रहता है, वो फिर खर्चा कम करते हैं और उससे ही लिक्विडिटी एडजस्ट होती है। और दूसरी तरफ क्या होता है, जब पैसे नहीं रहते लोगों के पास तो खरीदना कम कर देते हैं, उससे ना मार्केट डाउन हो जाता है, सामान की बिक्री नहीं होती तो प्रोडक्शन नहीं होता, उससे भी इकोनॉमी की हालत कम हो जाती है। तो फिर आरबीआई क्या करता है, जो अपनी सिक्योरिटी रहती है गवर्नमेंट की, वो बाय करना स्टार्ट करता है, यानी जो पीएनबी के पास या फिर किसी के भी पास जो सिक्योरिटी रहता है ना, वो खरीदना चालू कर देता है। अगर कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं तो हम दूसरों को पैसे देंगे कि नहीं, यानी हम कोई सामान ले रहे हैं, पीनट ले रहे हैं, फलीदा नहीं ले रहे हैं, तो देखिए हम सामान ले रहे हैं, इसका मतलब हमें पैसे देना होगा, तो फिर वो पैसे देता है ना। तो एग्जाम्पल के लिए ये दे रहा है पैसे पीएनबी को, फिर इसके पास पैसे आएंगे ना, तो ये लोगों को पैसे देता है, ये फिर दूसरों को लोन देता है, तो फिर लोगों के हाथ में पैसा जाता है तो वो मार्केट में लगाते हैं, उससे उनका धंधा बढ़ता है और लोगों के हाथ में पैसे जाते हैं, फिर से वो शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे ही फिर हमारे इकोनॉमी का रिवाइवल होता है। ये सब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा। इससे ही कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और फिर ना कंट्री की हालत सुधरती है। इसलिए पैसा ज़्यादा भी होना बुरी बात है, कम भी होना बुरी बात है, उसे बैलेंस में रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक को, जैसे हो गया हमारे इंडिया के आरबीआई को। नेक्स्ट है हमारा नीपर रिवर या फिर निप्रो रिवर। तो देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक तो होने वाली है, उसके पहले ना इस रिवर के बीच में जितने भी टेरिटरी है ना, उनको सेज करना स्टार्ट हो गया है, यानी ये टेरिटरी मेरी है, ये उनकी है, ऐसे कैप्चर करना स्टार्ट हुआ है। तो उसके चक्कर में ना बहुत सारे असॉल्ट भी हो रहे हैं इस रीजन में, इसलिए ही ये नीपर रिवर न्यूज़ में है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये ना वन ऑफ द मेजर ट्रांसबाउंड्री रिवर है यूरोप की, जो कि 4th लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, आफ्टर वोल्गा, दानुबे और उराल रिवर के बाद में। और ये देखिए रशिया, बेलारूस और यूक्रेन में ये फ्लो होती है नीपर रिवर। सो देखिए ये हो गया रशिया, ये हो गया यूक्रेन, ये हो गया बेलारूस, ये यहाँ से ऐसी फ्लो होती है, ये ओरिजिन होती है रसिया से। देखिए यहाँ ना फिर रशिया में एक वॉल्डे हिल से, यहाँ से ये ओरिजिन होती है और ब्लैक सी में ये एंड हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दिल्ली में अभी ये आरोग्य मंदिर बन रहे हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये करीब 1.5 लाख एक सेंटर है जो कि प्रोवाइड करेंगे कम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी, और इसीलिए इनका फोकस है कि कम्युनिटी को, लोगों को एक वेलनेस सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। ये हो गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट है हमारा क्रासोलाबियम धृतेई। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है इसकी डिस्कवरी
निमेटोड की। तो ये है क्रासोलाबियम झिटेई, एक निमेटोड। तो देखिए ये एक सॉइल ड्वेलिंग निमेटोड है। इसका नाम पड़ा है आफ्टर द डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिनका नाम है धृति बैनर्जी, इनके नाम से। और इनको ऐसा सम्मान क्यों दिया गया है? क्योंकि इनका एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है जूलॉजी के फील्ड में और टैक्सोनॉमिक रिसर्च में। ये जो है ना टैक्सोनॉमी, ये एक नेमिंग सिस्टम होता है, ऐसे स्ट्रक्चर दिखा जाता है, नेमिंग किया जाता है, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। सो देखिए ये है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर धृति बैनर्जी। सो अब जानते हैं कि ये निमेटोड्स क्या होते हैं। देखिए प्लांट के जो रूट रहते हैं वहाँ जब ये गुठलियाँ आ जाए ना, तो समझ जाइए कि यहाँ निमेटोड का इन्फेक्शन हो गया है। तो देखिए ये एक टाइनी इन्वर्टिब्रेट होते हैं जो कि सॉइल के फर्टिलिटी में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये हर सॉइल में ही पाए जाते हैं। और देखिए ये प्लांट में फीड होते हैं, जो इनके रूट रहते हैं ना मेनली यहाँ। और देखिए ये आइदर बेनिफिशियल भी हो सकते हैं या फिर हार्मफुल भी हो सकते हैं प्लांट को, यानी फ़ायदा नुकसान दोनों कर सकते हैं। और ये जो निमेटोड है ना, ये वैल्यूएबल इंडिकेटर है सॉइल हेल्थ का, यानी ये अच्छे भी रह सकते हैं, बुरे भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ओबेसिटी डे। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 4 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि वो कैसे मोटापे से प्रिवेंट रह सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए 2025 की थीम क्या है? चेंजिंग सिस्टम, हेल्दियर लाइव्स, एम्फेसाइजिंग द नीड ऑफ फॉर सिस्टमेटिक चेंजेस टू एड्रेस द ग्लोबल ओबेसिटी एपिडेमिक। नेक्स्ट है हमारा अस्त्रा MK3 मिसाइल। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसका रीनेम किया गया है। तो देखिए गांडीव क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि ये ना महाभारत के जो अर्जुन है ना, उनका वो था गांडीव, इसलिए जो अस्त्रा MK3 मिसाइल है इसका नाम रीनेम किया गया है। तो देखिए ये एक ना बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि यूज़ होने वाली है फाइटर एयरक्राफ्ट में। और देखिए ये स्टिल अंडर डेवलप है, और ये डेवलप कौन कर रहा है? DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो देखिए ये है अर्जुन का गांडीव और ये है हमारी MK3 मिसाइल। नेक्स्ट है हमारा गम अरेबिक। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना ये यूज़ होती है कोका कोला में, M&M में, इसलिए इसका ट्रैफिकिंग बढ़ गया है मेनली सूडान वाले रीजन में। तो देखिए ये एक ड्राइड वाटर सोल्यूबल एक गम जैसे होती है, जो कि ना अकासिया के स्पीसीज से आती है। अकासिया के 2 स्पीसीज है, अकासिया सेनेगल और अकासिया सियाल। इन 2 स्पीसीज से आता है ये ड्राइड गम। तो देखिए जैसे हो गया कैमरून, चड, माली, नाइजेरिया, ये प्रोड्यूस करती है। और सूडान तो ऐसा माना जाता है कि जो 70% प्रोडक्शन होता है ना ये गम अरेबिक का, ये सूडान में ही होता है। सो देखिए ये जो एकेसिया सेनेगल है ना, इंडिया के कुछ पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे हो गए मेनली ड्राई रॉकी हिल्स सदर्न ईस्ट पंजाब के, नॉर्दर्न अरवली हिल्स में, या फिर जो भी सूखा पोर्शन है ना राजस्थान और गुजरात का, वहाँ हमारे मराठी में ना इसे डिंक कहते हैं। ये हो गया गम। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री वर्क। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है भाई, पाकिस्तान की तो लॉटरी लग गई है। यहाँ डिस्कवर हुआ है इंडस्ट्री वर्ल्ड में, यानी पाकिस्तान साइड के इंडस्ट्री वर्ल्ड में 80,000 करोड़ का गोल्ड। सो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो इंडस रिवर है ना, लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, और ये ओरिजिन होती है मानसरोवर से, जो तिब्बत में मानसरोवर है ना वहाँ से, और अरेबियन सी में ये एंड होती है। तो देखिए इसकी लेंथ कितनी है, 800.75 किलोमीटर। तो देखिए इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सतलज, बियास, रावी, चेनाब, झेलम। सो याद रखना जो CJI है ना, ये पाकिस्तान के तरफ जाती है, यानी चेनाब, झेलम और इंडस, ये पाकिस्तान के तरफ जाती है। और ये जो बाकी रहती है ना, सतलज, बियास, रावी, ये हमारे इंडिया के हिस्से में आती है। सो देखिए ये है ना कैलाश माउंटेन, यहाँ है ये मानसरोवर लेक, यहाँ से ओरिजिन होती है इंडस रिवर, फिर ऐसे फ्लो होती है, फिर यहाँ से ऐसे जाती है, और फिर इसके ट्रिब्यूटरीज बनते रहते हैं, और फिर इधर अरेबियन सी में एंड हो जाती है। तो देखिए ये फ्लो होती है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान से, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर के लिए, हाइड्रो पावर के लिए, और ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए भी। तो देखिए इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और ये इंडस से ही हमारे इंडिया का भी नाम आया है। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है
सिंस सिविलाइजेशन, जो हमारा अर्ली सिविलाइजेशन था ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तब से ये इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रोवाइड करती है ह्यूमन को रिसोर्सेज, जैसे हो गए वाटर या फिर मिनरल, और अभी तो गोल्ड मिल गया, इसलिए ये इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।